हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट में। आज आप लोग को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि आप लोग आज से भी पढ़कर 90% लाना चाहते हैं। अगर आप लोग 10th और 12th के सभी स्टूडेंट्स अभी भी 90% लाना चाहते हों तो हम इसमें कुछ पॉइंट्स बताएंगे और किस प्रकार से तैयारी करनी है वो सारी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर उतना करते हैं तो 100% गारंटी के साथ बोलते हैं कि आपका 90% रिजल्ट कोई भी बोर्ड एग्जाम में नहीं रोकने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स हो जो कि पिछले बार भी एग्जाम देने वाले हो या 23 में या 24 में कभी भी एग्जाम देने वाले हो, हर एक स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो बने रहें इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक, और एक पॉइंट्स भी स्किप करते हैं अगर वीडियो को तो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आ पाएगा, जिसके कारण आप 90% लाने में असमर्थ रहेंगे। तो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें और किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, कब पढ़ाई करनी है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो देख सकते हैं मेरा टॉपिक ही है कि आज से पढ़कर 90% लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आज से आप लोग तैयार हो जाइए और आज से ज़्यादा दिन नहीं बचा है बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही कम समय है और बहुत ही कम समय में इस रूल को फॉलो करके आप 90% रिजल्ट ला सकते हैं। तो हर बार की भांति फिर यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि ऐसे जो भी वीडियो होंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। तो देख सकते हैं टॉपिक मेरा क्या है कि 90% लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन, इसका क्या कहता है पॉइंट्स नंबर 1 की ओर, कि पॉइंट्स नंबर 1 क्या है। सबसे पहला पॉइंट्स कहता है कि तैयारी पर ध्यान देना, कि आपको तैयारी कैसा है, कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट आपको कमांड करना है, किस प्रकार की तैयारी करनी। तो सबसे पहला पॉइंट ही हम लेकर आए हैं कि तैयारी पर आपको ध्यान देनी। अब कैसे ध्यान देनी है ये देखते हैं। पहला काम भी देख सकते हैं कि बोर्ड में अगर 90% कैसे लाए, इसकी जानकारी आप चाहते हैं तो देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है कि मैं बताता हूँ, क्या बता दूं, कि जो भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट को देखें जो सब्जेक्ट ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है। पहली बात, आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे 10th का कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई 12th के, तो आप उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें जो सब्जेक्ट आपका कुछ ज़्यादा कमज़ोर हो। तो देख पा रहे हैं इसमें कहता कि उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना, किस पे, जो सब्जेक्ट आपका वीक हो उस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देनी है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि देख सकते, और मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक पढ़ाई करें। क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आपको पढ़ाई करनी है, ताकि आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे, आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकेंगे। कैसे कर पाएंगे, ध्यान देनी है कि आपको जो भी सब्जेक्ट में अगर आप वीक हो यानी कमज़ोर हो, जो सब्जेक्ट ऐसा लगता है कि कम हमारी तैयारी है, उस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा क्या करना, ध्यान ज़्यादा देनी है, तो आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। अब इसी में थोड़ी सी और बात करते हैं, देखते हैं कि क्या आती है आगे। हाँ, और बात ये भी है यहाँ पे, और बात क्या है ध्यान से देखेंगे कि बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी है। क्या है, बीच बीच में ब्रेक लेना भी जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यू अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ाई करने से बीच बीच में आपको ब्रेक अगर लेकर के पढ़ाई करते हैं तो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो समझ में बेहतर तरीके से आपको आती है। इसमें बात बोला जाता है कि आप लगातार पढ़ेंगे तो आप बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ब्रेक लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कोई भी काम कर रहे हैं अगर बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेकर करेंगे तो आप काम को, कोई भी काम हो, चाहे वो पढ़ाई हो या किसी भी प्रकार का काम हो, तो आप उस काम में बेहतर तरीके से उस काम को कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, उस काम को बेहतर कर पाएंगे। इसी तरह किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी आप कर रहे हैं,
अगर इसी प्रकार से किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या करनी है, आपको बीच बीच में ब्रेक लेनी है ताकि आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, इसमें और आगे बात बोले तो आप कमजोर सब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस सब्जेक्ट पर क्या करनी है, ज्यादा ध्यान देना। किस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना, जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा कमजोर है, ताकि उस सब्जेक्ट को बेहतर हो सके। यानी उस पर ज्यादा ध्यान देंगे तो वो सब्जेक्ट भी आपका बेहतर हो जाएगा, और वो सब्जेक्ट भी बेहतर हो जाएगा तो आप अच्छे खासे रिजल्ट ला सकते हैं। और इसके डिटेल्स में अगर आपको समझते हैं तो ध्यान देना है कि इसमें डिटेल्स में अगर जानना है तो इसके लिए आपको एक बेहतर तरीके से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। कैसे, तो इसके डिटेल्स के लिए आपको एक टाइम टेबल की आवश्यकता पड़ती है। क्या, टाइम टेबल की आवश्यकता काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सच में 90% रिजल्ट चाहते हैं तो आपको टाइम टेबल की आवश्यकता जरूरी है, क्योंकि टाइम टेबल से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको उस टाइम पे आपका माइंड बिल्कुल काम करेगा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे। तो टाइम टेबल बनाना है तो आप टाइम टेबल को बना लें ताकि आपकी पढ़ाई में बेहतर तरीके से हो सके। आगे देखें, अब टाइम टेबल कैसे बनाना है, टाइम टेबल क्या वो भी आपको हम बताएंगे, कितना टाइम से कितना टाइम तक आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम बताएं कि टाइम टेबल बनाएं। अब टाइम टेबल क्यों, टाइम टेबल जरूरी है। सबसे पहली बात, अगर आप 90% रिजल्ट चाहते हैं तो आपको टाइम टेबल बनाना बिल्कुल जरूरी है। जैसे कि देखो यहाँ पे बताया गया कि एग्जाम में 90% मार्क लाना चाहते हैं, यानी आप 90% रिजल्ट चाहते हैं तो टाइम टेबल बनाना काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का स्टूडेंट हो, किसी भी एग्जाम को देना चाहते हैं। आप 90% अगर रिजल्ट चाहते हैं, अच्छा खासा रिजल्ट चाहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का स्टूडेंट हो, तो उसको टाइम टेबल की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप टाइम टेबल बनाकर बेहतर तरीके से काम करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से आप इसमें कर पाएंगे। यानी काफ़ी अच्छी तरह से अगर टाइम टेबल बनाकर कुछ किसी भी प्रकार की, अगर पढ़ाई छोड़ अगर किसी भी प्रकार की काम हो तो आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे टाइम टेबल के अनुकूल, और एक अच्छे नंबर भी ला पाएंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई भी कर पाएंगे। इसीलिए टाइम टेबल जरूरी बनाएं। अगर आप 90% रिजल्ट चाहते हैं तो आप टाइम टेबल क्या करना, जरूरी बनाना। तो या उसमें भी ज़्यादा आप ला सकते हैं। यानी कि अगर आप टाइम टेबल के साथ पढ़ते हैं तो आप 90% तो सोचे हैं, बट 90% से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो टाइम टेबल से काम करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपको 90% रिजल्ट लाना। तो सबसे पहली पॉइंट कि आप पढ़ाई पे ध्यान दें, और सेकेंड पॉइंट टाइम टेबल आपके पास होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल से आप पढ़ाई करेंगे तो काफ़ी आसान तरीके से कर पाएंगे। टाइम टेबल किसी भी काम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की काम होती है, पढ़ाई हो या किसी भी प्रकार की काम हो, आपको टाइम टेबल जरूरी है। इसीलिए टाइम टेबल हर व्यक्ति को ज़रूरत होती है और आप जरूर टाइम टेबल को बना लें। आप टाइम टेबल को बना लीजिएगा तो आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी। अब बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर भी आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है क्या, कि अच्छी नींद लें। आपको अच्छी नींद भी लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छी नींद भी नहीं ले पाते हैं तो आपको पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहता, आप अच्छे खासे तैयारी भी नहीं कर पा सकते हैं। यहाँ बोला गया कि आप अच्छे से नहीं सोएंगे, यानी अच्छे से नींद नहीं ले पाएंगे तो आप बेहतर तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर आप टाइम से अगर अच्छे से आपकी नींद पूरी नहीं हो तो आपको पढ़ने टाइम अगर नींद आएगी तो आप बिल्कुल अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे और आपका टाइम टेबल जो है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो आप लिमिट टाइम से अच्छे खासे आप सो सकते हैं। कितना देर सोना ये भी आपको बताया जाएगा, तो आप इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहें, आपको फुल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला। इसीलिए अच्छी नींद लेना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप 90% एग्जाम में लाना चाहते हैं तो यह भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है, कि आपकी नींद जो होनी चाहिए वो अच्छी तरह से पूर्ण होनी चाहिए, वो पूरी नींद भी होनी चाहिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम ज़्यादा नज़दीक आ गया तो कुछ ज़्यादा पढ़ ले, कुछ ज़्यादा पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आप पढ़ें, अपने हिसाब से पढ़ें, कुछ ज़्यादा भी पढ़ने की आवश्यकता
नहीं है। इसीलिए 90% लाने के लिए या उससे ज़्यादा नंबर लाने के लिए अच्छी नींद लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो अच्छी नींद जरूर लें। हम सभी स्टूडेंट्स को कहना यही चाहेंगे कि आपकी नींद जो होनी चाहिए वो अच्छे से होना चाहिए। ये नहीं कि नींद नहीं अच्छी से पूरी होगी तो आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम हो सकता है, पढ़ने टाइम नींद आने लगेगा तो आप कुछ कर नहीं सकते। और टाइम टेबल पर बना रहे हैं, अगर आप टाइम टेबल बना रहे हैं तो उस टाइम टेबल में इंडिकेट क्या क्या चीज़ होना चाहिए, कितना देर सोना, ये आपके टाइम टेबल में इंडिकेट होना चाहिए कि आप कितना देर सोना है आपको। और यह भी जरूर लिखें कि आपको अच्छी नींद लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो ये भी आप उसमें जरूर लिखेंगे कि आपको कितना देर सोना, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चाहे वह स्टूडेंट्स हो या कोई भी व्यक्ति अगर हो तो उस व्यक्ति को भी अच्छी तरह से सोना नहीं पाता, तो वो भी सोना जरूरी है। अब चाहे जो भी स्टूडेंट्स हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, उसको एक बेहतर नींद की आवश्यकता होती है, तो वह बेहतर तरीके से किसी भी काम को कर पाएगा। इसीलिए अच्छी नींद क्या है, जरूर लेना चाहिए हर एक व्यक्ति को। आगे पॉइंट्स की बात करते हैं तो आपको होना चाहिए कि सही जगह की चुनाव, यानी आप सही जगह चुनिए। पहला काम, ये भी काम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सही जगह नहीं है, आप भीड़ भाड़ में अगर पढ़ते हैं, आपके पास 4 दोस्त और साथ में पढ़ते हैं, तो उस स्थिति में भी आप पढ़ाई सही से नहीं कर पाएंगे। तो देख सकते हैं आप एक स्पेशल जगह, बढ़िया जगह ढूंढिए जहाँ पे आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। देख सकते हैं लिखा हुआ है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो सही जगह चुनना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। क्या है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको एक सही जगह चुनना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी अगर आप सही जगह पर नहीं बैठकर पढ़ाई करेंगे तो आप बेहतर तरीके से नहीं पढ़ाई कर पाएंगे। यानी आपकी जगह अगर सही नहीं होगी तो आप बेहतर तरीके से नहीं पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, बीच में कोई कुछ बोल दिया, अब उसकी बातों को ध्यान देंगे तो फिर पढ़ाई भी हमारा नहीं हो पाएगा। तो यही इसीलिए बोला जाता है कि आपकी जगह जो होनी चाहिए ऐसा होनी चाहिए, एकदम शांत माहौल होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी आदमी कुछ ना बोल पाए, किसी भी प्रकार की डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए सही जगह चुनना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सही जगह चुने और ऐसा जगह चुने। अब सही जगह चुनने का मतलब जैसे तैसे चुनना, ऐसा जगह चुनना जहाँ क्या होना चाहिए, माहौल जो होना चाहिए बिल्कुल शांत माहौल होना चाहिए, ताकि आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सके। ये नहीं कि अच्छी जगह चुन लिए, साफ सुथरा जगह, साफ सुथरा जगह की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जगह होना चाहिए कि उसका माहौल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए, ताकि आगे कोई कुछ बोल ना सके। अब शांत माहौल होगा तो हर एक स्टूडेंट्स का यह प्रॉब्लम होता है। क्या? यही प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट्स का होता है कि घर में पढ़ाई करते हैं तो घर में पढ़ाई करते तो मम्मी हो गए, पापा, दीदी, भैया, छोटा मोटा नन्हा मुन्हा बहुत सारे चीज आते हैं, जिसकी वजह से लोग की पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब होती है। तो आप रात को पढ़ें, सुबह हमें पढ़ें, ऐसे टाइम पढ़ें जिस टाइम सभी लोग सोए रहते हैं, सभी लोग घर में तो टाइम पे सो जाते हैं, उस टाइम के अलावा पढ़ें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की डिस्टर्ब ना हो। वह समझ नहीं पाता है तो आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो सही जगह चुनना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सही जगह चुनें और बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। और लंबे समय तक पढ़ाई करना चाहते हैं तो सही जगह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर सही जगह आप नहीं चुने तो आप लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप कुछ टाइम पढ़ेंगे तो कोई, चाहे आपके मम्मी हो गए या पापा होंगे, कोई भी हो गया, चाहे दीदी भैया कुछ भी होंगे, जो आ करके कुछ काम बोल देंगे कि ऐसे कर दो वैसे कर दो, कुछ काम मिल जाएगा, आप उस टाइम भी वहाँ से उठ जाएंगे, आप पढ़ाई को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। लेकिन माहौल शांत रहेगा, वहाँ पे कोई नहीं आ पाएगा, सिर्फ तुम हो, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 है कि सब्जेक्ट को समझे। क्या करना, आपको सब्जेक्ट को समझना है कि कौन से सब्जेक्ट मेरा वीक है, किस सब्जेक्ट को किस प्रकार से पढ़े, ये बात भी समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए बताया गया कि अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो कोई सब्जेक्ट को समझ में ना आए, अगर आपको कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो समझ में ना आए तो उस सब्जेक्ट को समझें। और अगर नहीं समझ में आता उसके बावजूद भी, तो देखिए क्या कहता है, अगर आप उसे नहीं समझेंगे
तो उस सब्जेक्ट में आप कमजोर हो जाएंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो भी सब्जेक्ट समझ में ना आ रहा है तो उसे बेहतर तरीके से समझे और पढ़ाई करें। अब समझे, अब मतलब क्या है कि समझ तो नहीं पा रहे ना, तो समझना जरूरी है। अगर नहीं समझ पा रहे तो आप अपने टीचर से हेल्प लीजिए, आप अपने बड़े से हेल्प लीजिए, यानी किसी भी चीज़ से हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। और फिर भी आपको नहीं समझ में आता, अगर आप खुद से समझे और फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो उस स्थिति में आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप अपने सीनियर बच्चे से, सीनियर बच्चे यानी कि आप अपने से बड़े से क्या कर सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं, ताकि वह आपको बेहतर तरीके से समझा सके। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने सीनियर बच्चे से नहीं पूछते हैं, सीनियर बच्चे से नहीं पूछ पाते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं। इसीलिए आप सीनियर बच्चे से पूछें और बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। और पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें क्या कहती है देख सकते हैं। आपको फिटनेस पर ध्यान देना, आपकी फिटनेस नहीं होगी जिसकी वजह से भी आपकी पढ़ाई में रुकावट होती है। अब वो रुकावट क्या होती है देख सकते हैं, कि अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो आपका तबीयत सही नहीं रह पा रहा। अगर आपका तबीयत सही नहीं रह पाएगा तो उस स्थिति में भी आप पढ़ाई सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो आपका फिटनेस होना भी जरूरी है। आप हेल्थ रहेंगे तो ही आप क्या कर पाएंगे, पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कब नहीं पढ़ाई कर पाएंगे, जब आपकी तबीयत सही नहीं होगी, आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा। इसीलिए फिटनेस पर ध्यान दें। अगर आपको कोई दिक्कत है और आपका हेल्थ सही न रह पा रहा है तो बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फिटनेस पर जरूर ध्यान दें ताकि बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाएँ। यानी आपको सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फिटनेस ज़रूरी है। आपका फिटनेस सही नहीं रह पाएगा, आपका हेल्थ सही नहीं रह पाएगा, तो आप बेहतर तैयारी नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई टाइम आपकी कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगी। ऐसा बताया जाता है कि अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी काम हो, पढ़ाई हो या कुछ भी हो। पहले हेल्थ सही करें। अगर आपका हेल्थ, यहाँ हेल्प लिखा है, हेल्प नहीं, हेल्थ सही नहीं है, तो इसके बाद अपने पढ़ाई पे मन लगाएं। अगर आपका हेल्थ सही होने के बाद क्या करना, आपको पढ़ाई में मन लगाना है, या आप जो भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। मन लगाएं ताकि अपने पढ़ाई के यानी अपने तरीके को से पढ़ाई कर पाएंगे और बेहतर तैयारी भी कर पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि आपको डिस्टर्ब वाले चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जो जिस चीज़ से आपको डिस्टर्ब होती है उस चीज़ से भी आपको दूर रहना। जैसे देख सकते हैं, अगर 10th में 90% चाहते हैं, 9th में 90% चाहते हैं, किसी भी एग्जाम में आप 90% चाहते हैं, 12th में 90% चाहते हैं, या किसी और सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी किसी भी चीज़ की आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या करना कि आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा होगा। जरूर आपकी पढ़ाई में कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होती है, तो डिस्टर्ब करने वाले चीज़ को दूर रखना। आपको जिस चीज़ से डिस्टर्ब होते हैं उस चीज़ को अपने से क्या कर देनी है, दूर कर देनी है, ताकि आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। और आज के टाइम में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आता है, काफ़ी ऐसे चीज़ होती है जिससे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती ही है। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्मार्टफोन से। तो देखो, आप अपने स्मार्टफोन को जितनी देर पढ़ाई कर रहे हैं उतना देर अपने आप से दूर रखें, अपने आप से दूर रखें। आखिर इसका मतलब क्या है, कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस स्थिति में बीच में आपको कोई कॉल कर दिया, आप उससे बात करने लगे, उस स्थिति में भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस स्थिति में कोई मैसेज किया आपको, अब उस मैसेज आप उसके रिप्लाई देने लगे, तो क्या आपकी पढ़ाई का कोई मकसद ही नहीं रहा। आप पढ़ाई खुद से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप तो किसी से बात कर रहे हैं, तो क्या पढ़ाई कर पाएंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। यानी कि जितने टाइम तक आप पढ़ाई करते हैं उतने टाइम तक अपने स्मार्टफोन को अपने से दूर रखें। इसके अलावा और भी कई सारे कारण हो सकते हैं जो आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब करता है। तो आप देख सकते हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो पढ़ाई करने में उसे उतना दूर रखें ताकि आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाएँ। यानी आपको जो चीज़ से डिस्टर्ब होते उस चीज़ को अपने आप से दूर कर दें।
हर एक व्यक्ति का अलग अलग चीज हो सकता, अलग अलग चीज से डिस्टर्ब हो सकती। जरूरी है सभी के पास स्मार्टफोन होता, स्मार्टफोन नहीं है उसको भी डिस्टर्ब होती है। तो जिस चीज से जिसे डिस्टर्ब होती है उस चीज को अपने आप से दूर रखें। डिस्टर्ब करने वाला तो आप उसे देख सकते हैं कि आपको कौन से वस्तु से डिस्टर्ब हो रही है, उसे दूर रख सकते हैं ताकि अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप अपने पास से वैसे सारे सामान को हटा दें जिससे आपके से डिस्टर्ब होती है। अब बात आई कि सुबह में पढ़ाई करनी है, शाम में पढ़ाई करनी है, तो इस बात को ध्यान देना है कि सुबह में पढ़ाई करना तो कैसे करना। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में होता है, क्या होता है कि सुबह की पढ़ाई जो होती है ना बहुत बेटर होता है। सुबह एकदम सो करके उठे हैं, माइंड फ्रेश रहता, उस स्थिति में पढ़ाई करते हैं तो कुछ ज़्यादा याद होती है। तो सुबह में पढ़ाई करते हैं, जिसको भी सुबह में पढ़ाई करना अच्छा लगता है वो सुबह का टाइम टेबल से सुबह में टाइम के साथ सोकर उठते हैं और उसके बाद उसका माइंड जो होता है वो फ्रेश रहता है। बिल्कुल आप अच्छे से नींद लेकर के अगर उठते हैं तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा और बेहतर तरीके से आप पढ़ाई भी कर पाते हैं उस स्थिति में। तो आप चाहे तो सुबह में भी पढ़ाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? सुबह में भी पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे सुबह में। बात आगे देखते हैं कि सुबह में आप पढ़ाई करते हैं तो कितना बेटर कर पाते हैं, कैसे पढ़ना ये भी आपकी जानकारी मिलने वाली है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको जरूर लास्ट में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जिसके कारण आप बहुत अच्छे खासे आप कर पाएंगे। तो देख सकते हैं, तो आप बहुत लिखा हुआ, तो आप सुबह में पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और अच्छे नंबर अपने एग्जाम में ला सकते हैं। आप सुबह में पढ़ेंगे तो कुछ अच्छे खासे रिजल्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी टाइम में पढ़ाई करने का मन है तो आप उस टाइम में भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर कोई कह दिया कि नहीं आपको सुबह में पढ़नी है तो जरूरी नहीं कि आपको सुबह में ही पढ़ना, आपको जिस टाइम मन करे पढ़ाई करने का आप उसी टाइम पढ़ाई कीजिए। ये नहीं जरूरी है कि आप सुबह में पढ़िए या रात को पढ़िए या शाम, जिस टाइम आपकी माइंड फ्रेश रहती है, जिस टाइम आपको लगता है कि मेरे को पढ़ाई करनी है उसी टाइम को अपने टाइम टेबल में ऐड कीजिए। उसके बाद कहते हैं क्या कि और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे और अच्छा नंबर ला पाएंगे, अपने सब्जेक्ट को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कब समझ पाएंगे? जब आपको बेटर तरीके से लगे कि इस टाइम हमको पढ़ना उचित है, उस टाइम को आप चुनते हैं तो आप बेटर कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे बात आई कि रात में पढ़ाई करें। अब रात में भी पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि रात में पढ़ाई नहीं कर सकते, भाई सुबह में भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या कि सुबह में सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ना कुछ अच्छे टाइम लेकर के पढ़ना। ये नहीं कि 1 घंटा पढ़ लिए सुबह उठ करके तो कोई बड़ी काम नहीं कर गए। भाई कुछ टाइम बच रही है, अब एग्जाम में कुछ ज़्यादा नहीं है, ये इतना दिन किसी भी प्रकार से अच्छे खासे प्रिपरेशन करो और एग्जाम की तैयारी करो। उसके बाद मौज ही मौज है, फिर टेंशन किस बात की। उसके बाद कंपटीशन की तैयारी लो, बीच में तो गैप छूटेगा ही। तो देखते हैं, अगर आपको लगता है कि आप बेहतर तरीके से रात में पढ़ाई कर पाते हैं, हमने अभी बोला था सुबह में पढ़ाएं, तो सुबह में जरूरी नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरे को रात को पढ़ते हैं जो ज़्यादा समझ में आता तो आप बिल्कुल रात को ही पढ़ाई कीजिए जिस टाइम आपको अच्छा लगे। अब बट ऐसा होना चाहिए कि आपके माहौल जो होना चाहिए शांत होना चाहिए, ये नहीं हल्ला वाला जगह पे नहीं आप पढ़ सकते हैं। आप रात में भी पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन रात में माहौल शांत रहता है, रात में माहौल शांत भी रहता, काफ़ी बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। और कोई भी स्टूडेंट्स हो, आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो रात में पढ़ाई कर सकते हैं और एक अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को भी कर पाएंगे। कब? तो रात को। तो रात को भी अच्छी खासी पढ़ाई कर सकते हैं। कितना टाइम पढ़ना, इसके लिए आपको अभी ही हम बता देना चाहेंगे कि अगर आपको एक अच्छा खासा चाहिए तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑप्टिकल आपको मिलेंगे। आप सर्च कीजिएगा GyanKing.in, वहाँ पे आपको एक अच्छे खासे ऑप्टिकल पर डे आपको अपलोड किया जाता है। तो आप गूगल पे जाइए और गूगल पे सर्च कीजिए ज्ञान GYAN ज्ञान किंग .in, GyanKing.in को आप सर्च कीजिए और इस वेबसाइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड रखेंगे। यहाँ पे
आपको इस वेबसाइट पे आप जा कर के चेक कीजिए, ये अपना ही वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे चेक कीजिएगा, आपको मिलेगा वहाँ बहुत सारे ऐसे ऑप्टिकल कि आप रात में अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको कितना देर पढ़ना चाहिए। 90% अगर लाना है आपको रिजल्ट, तो आप रिजल्ट को 90% लाना, कितना देर पढ़ना चाहिए, टाइम टेबल किस प्रकार से बनाना चाहिए, कितना देर सोना चाहिए, ये सारे ऑप्टिकल को हम इस वेबसाइट पे अपलोड कर चुके हैं। आप इस वेबसाइट पे जाके विजिट भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी और बात देखिए, यहाँ पे हम समझाने वाले ही थे कि पहले बता दिए, अगर आप डिटेल में आर्टिकल इसका जानना चाहते हैं, रात में कितने देर पढ़ना चाहिए और कितना, या रात में पढ़ाई कैसे करें, ऐसे अगर जानना चाहते हैं, या फिर सुबह में कितना देर पढ़ना, किस प्रकार से पढ़ना, तो ये सारे आर्टिकल जो है वो आर्टिकल ज्ञान, फिर से एक बार बता देना चाहेंगे कि ज्ञान किंग.in को आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च करेंगे, सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगा उस वेबसाइट पे आप विजिट कीजिए और वहां पे आपको बिल्कुल मिलेगा हर एक पॉइंट्स को, कॉपी कैसे लिखनी है बोर्ड एग्जाम में मतलब बिहार बोर्ड से रिलेटेड, यानी कोई भी एग्जाम हो या किसी भी प्रकार की चीज हो, किस प्रकार से क्या करना चाहिए, वो सारे आर्टिकल्स इस वेबसाइट पे हम अपलोड करते हैं। और आप उस वेबसाइट पे जा करके आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें। वहां पे आपको टाइम टेबल भी इंडिकेट किया गया, रात को कितना देर पढ़ना चाहिए, सुबह में कितना देर पढ़ना चाहिए, कितना देर सोना चाहिए, ऐसे सारे आर्टिकल्स को इस पे हम अपलोड कर चुके हैं। वहां जाकर के आप बेसिक ढंग से पढ़ भी सकते हैं। और आपको वहां से जाकर, और इसका लिंक अगर आप गूगल पे सर्च करने में असमर्थ हैं, आपको नहीं हो पा रहा, तो आपको हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक दे देंगे, या कमेंट बॉक्स में भी बोलोगे तो वहां भी आपको लिंक दे दिया जाएगा। या फिर अगर और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको वहां से भी आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा और आप उस पर विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल मिलने वाले हैं, तो जिससे कि आप बोर्ड में अच्छी तैयारी कर पाएंगे, किस प्रकार से पढ़ना, आपको हर एक चीज को वहां पे पॉइंट किया गया है। तो आप जरूर एक बार विजिट करें, और कैसा लगा आपको वेबसाइट एक बार हमको जरूर बताएंगे, चाहे इस नंबर पे मैसेज करके बताएं या कमेंट में करके आप बताएं आप वीडियो कैसा लगा। सारे चीज को एक बार कमेंट करने से आपको ये होता है कि हम और मोटिवेट होते हैं और ऐसे ऐसे वीडियो को आप लोग के साथ शेयर करते हैं, ताकि आप लोग एक बेहतर स्टूडेंट्स बन सके और बेहतर तैयारी कर सकें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और क्लास करनी है तो आप क्लास को कंटिन्यू रखें, बहुत सारे वीडियो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एक 10th 12th का बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे अपलोड है, आप उसे जरूर देखें ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर हो सकेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रख सकते हैं।